स्ट्राइक्स जिस तरीके से अंजाम दी जा रही हैं, आपको बता दें ये एक बड़ी मुश्किल अमेरिका के लिए खड़ी कर चुके हैं। हालांकि ईरान पर लगातार अमेरिका के बड़े हमलों को लेकर भी खबर है, क्योंकि इन्हीं हमलों में अब ईरानी शाही ड्रोन को तबाह करने का भी दावा किया गया है। भले ही मिसाइल क्षमता के तहत एयर सुप्रीमेसी इजराइल के पास है, अमेरिका के पास है, लेकिन हकीकत यह है इस युद्ध की कि लगातार ड्रोन अटैक्स के जरिए भी ज्यादातर जगहों पर हमले अंजाम दिए जा चुके हैं। फिलहाल यही वजह है कि अब सीधे अमेरिका बड़े हमले को लेकर दावा कर रहा है कि इन हमलों में ईरानी शाही ड्रोन को वो तबाह कर चुका है। अब ईरान का तेल अवीव पर बड़ा हमला, ईरान की सुपरसोनिक मिसाइल से कई हमलों से तेहरान कैसे दहला, ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले को लेकर एक और बड़ी खबर है। इजरायली सेना ने हवाई हमले किए। ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमलों को लेकर यह खबर, जहां इलाके में हर तरफ आग ही आग और काले धुएं का ये गुबार, सड़क से गुजर रही गाड़ियां, और इन तस्वीरों से भी साफ नजर आ रहा है कि कैसे कई किलोमीटर तक आग का दायरा फैल चुका है। अलग अलग ठिकानों पर लगातार तेहरान में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। दावा यह कि ईरान के महत्वपूर्ण ठिकाने निशाने पर इजरायली सेना ने हवाई हमले किए। अब पश्चिमी तेहरान पर बड़ा हमला, खबर रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक को लेकर है। यहां तेहरान में कैसे तबाही मची, ये उसकी लेटेस्ट तस्वीर अब आपके सामने, क्योंकि तेहरान में, पश्चिमी तेहरान में एक और बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया गया है। खबर ये और दावा ये कि ये मिसाइल अटैक है, लेकिन इसी मिसाइल अटैक में रिहायशी इलाके चपेट में आए। अब कतर में अमेरिका के एयरबेस पर हमले को लेकर खबर है। ईरान ने अल उदैद एयरबेस पर हमला किया है। साफ है कि लगातार ईरान एयरबेस को टारगेट कर रहा है, और एयरबेस के साथ साथ ये सटीक इंफॉर्मेशन भी है ईरान के पास कि आखिर यूएस के अधिकारी कहां पर हैं, क्योंकि उन तमाम होटल्स को, उन इमारतों तक को निशाना बनाने में ईरान कामयाब रहा है। लेकिन अब कतर में अमेरिका के एयरबेस पर हुए हमले को लेकर ये एक बड़ी खबर है। ईरान ने अल उदैद एयरबेस पर हमला किया है। इन हमलों के बीच अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, और ये ईरान पर अमेरिकी सेना का दावा, जहां ईरान के 2000 टारगेट पर निशाना साधा गया। ईरान का एयर डिफेंस तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन में यूएस के 200 फाइटर जेट शामिल और अमेरिका के 50,000 जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। डीके पांडे सर, क्या ये सवाल खड़े करता है कि हमलों को 100 घंटे हो चुके हैं, एयर पावर, एयर सुप्रीमेसी के बावजूद आप ईरान को अभी तक नहीं रोक पाए? देखिए, एयर पावर सुप्रीमेसी इतना सहज नहीं होगा इस वातावरण में, जो कि डिप्लॉयमेंट है अमेरिका का चारों तरफ। तो और उनके पास ऐसे एसेट्स नहीं है कि ईरान एयर सिक्योरिटी ले सकें, या हालांकि इजराइल और अमेरिका को अगर कंबाइंड एफर्ट करें तो एक एयर सिक्योरिटी हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से अचंभित किया है ईरान ने अपने मिसाइल और प्रोजेक्टाइल से, वो पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य का सबब है, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सारी मिसाइलें और इतने सारे जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कई नए तरह के ड्रोन, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो शायद 136 ड्रोन है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक अपना ड्रोन बनाया है, जिसको लुकास कहा जा रहा है, लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम। तो ये लुकास का प्रयोग 28 फरवरी से शुरू किया। तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो शायद 136 है वो एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है, और उसमें क्या क्या पेलोड जा सकता है ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन वर्तमान समय में जब कतर में और दुबई के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया, और कतर का एयरपोर्ट जिसे कहा जाता है कि लगभग 24 हेक्टेयर इलाके में है, और 10,000 लोग हैं, सबसे बड़ा जो एयरबेस है मिडिल ईस्ट में वो कतर में है अमेरिका का, और वहाँ पर अगर ये निशाना बनाने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिकी फौज का, वो उसमें कहीं ना कहीं गैप्स हैं। और ये भी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि उनके एक थार्ड और एक पेट्रोइट सिस्टम को भी उन ड्रोन के द्वारा बिल्कुल सर, उसको लेकर भी आगे खबर है।